अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गुलाब का शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हमने गुलाब की पत्तियों से तैयार किया है शरबत गुलाब, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है और ये कॉस्टली भी काफ़ी सस्ता पड़ता है और इसका ज़ायका बहुत ही अच्छा होता है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इसको गुलाब की पत्तियों से तैयार किया है। तो ये मैदे के लिए, जिगर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और बिना केमिकल के ये बना है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपने ज़रूर फुल वॉच करनी है, इसको मिस नहीं करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए गुलाब की पत्तियाँ मैंने ली हैं, जो कि वज़न में 500 ग्राम है और इनमें जो इसका ग्रीन वाला हिस्सा होता है वो हम फेंक देंगे, वो हम नहीं डालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह का जो इसका ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम अलग कर देंगे और सिर्फ़ गुलाब की जो पत्तियाँ हैं सिर्फ़ हमें यही इसमें चाहिए और इनको अच्छी तरह से वॉश करना है 2 से 3 बार पानी से, ताकि अगर इस पर जो भी मिट्टी वगैरह लगी हुई हो वो साफ़ हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इनको वॉश कर लिया है। तो बस अब हम इसका पहला स्टेप करेंगे। तो शरबत बनाने के लिए मैं यहाँ पर ग्राइंडिंग जार ले गई हूँ। तो हमने सबसे पहले गुलाब की पत्तियों को ग्राइंड करना है। तो एक वक्त में जितनी आएंगी जग में हम उतनी पत्तियाँ इसमें डालेंगे और साथ ही में इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी मैंने इसमें डाला है। तो चलिए अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनको बहुत अच्छा ग्राइंड करना है, इसका फ़ाइन सा आपने जूस बनाना है। 1 मिनट तक मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो अब मैंने ये छलनी ली है और यहाँ हम इसको छान लेंगे। यहाँ हमने इसको अच्छी तरह से छानना है और इसको चम्मच से दबा दबा के अच्छी तरह से इसको निकाल लेना है, ताकि इसका जो भी जूस है वो ज़ाया ना हो। तो देखिए, मैं अच्छी तरह से दबा दबा कर इसका जूस निकाल गई हूँ, ताकि गुलाब का जो भी अरक है वो अच्छी तरह से पत्तियों में से निकल के आ जाए। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मुट्ठी में बंद करके निचोड़ कर निकाल लें। तो इसी तरीके से बाकी पत्तियों का भी हम यहाँ पर जूस निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये गुलाब की पत्तियों का जूस निकल कर आ गया है। तो अब मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चीनी ली है वज़न में। मैंने इसको मेजरमेंट कर लिया है। ये वज़न में 1.5 किलो चीनी है, क्योंकि मैं 2 बोतल यहाँ पर तैयार करूँगी शरबत की। तो हमें 2 बोतलें तैयार करनी है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। और जो गुलाब का अरक हमारे पास निकला है तो ये 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, 1 लीटर से ज़्यादा है। तो अब हमने गैस का फ्लेम यहाँ पर ऑन कर दिया है। तो अब हम इसे पकाएंगे। तो साथ ही में इसका कलर खूबसूरत करने के लिए रेड फूड कलर का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। 1 चम्मच भर के मैंने रेड फूड कलर इसमें डाल दिया है। इससे हमारे शरबत का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा। और अब इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसको अब हमने इतनी देर पकाना है जब तक इसमें चीनी हल नहीं हो जाती है। तो बस इसको अब हम पकने देते हैं। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए पकाऊंगी, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकने देते हैं। आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। इसकी थिकनेस हम देखेंगे, जैसी शरबत की होती है उससे थोड़ी पतली होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है यहाँ पर और ये सही स्टेज है इसकी, ये तैयार हो चुका है। तो अब इसमें ऊपर जो ये झाग आ गई है इस तरीके से, इसको हम हटा देंगे, इसको निकाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर इसको प्रिजर्वेटिव बनाने के लिए सिट्रिक एसिड लिया, यानी कि टाटरी। ये इजीली मिल जाती है और मैंने ये 1 छोटी चमची डाली है, 1/4 चम्मच। इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा इसको, बस 1/4 चम्मच इसमें काफ़ी है और इसे मिक्स कर लेना है। तो बस ये तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम अब मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, सिट्रिक एसिड डालने से इसको हम ज़्यादा अरसे के लिए रख सकते हैं। गर्मी के सीज़न में 2 महीने तक ये आराम से चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब इसे ठंडा होने देते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे रख दिया था, 2 घंटे हो गए और ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद आप देखिए ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल वैसा हो गया है जैसा हम बाज़ार का शरबत लेते हैं, सेम वैसा ही ये हो चुका है। तो बस ये तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको बोतल में भर देंगे। तो आप जैसे दिल चाहे इसको स्टोर कर सकते हैं, कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में। तो मैं इसे प्लास्टिक की बोतल में ही इसको डाल गई हूँ। तो बस इस तरीके से हम इजीली तरीके से बोतल में इसको भर देंगे और इसको हम आराम से स्टोर कर सकते हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा बग़ैर फ्रिज के। और अगर आप नॉर्मल मौसम में बना रहे हैं, ठंडे मौसम में, तो ये आपका शरबत आराम से 6 महीने तक चलेगा। तो देखिए कॉस्टली भी कितना सस्ता पड़ा है। ये गुलाब की पत्तियाँ मैंने 20 रुपए की सिर्फ ख़रीदी थी और साथ में चीनी इसमें गई है। तो बहुत ही कम सामान के साथ बहुत ही मज़ेदार ये शरबत हमारा बना है। तो इस रमज़ान में आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ शरबत। तो सबसे पहले गिलास में हम आइस क्यूब्स डालेंगे और अब हम इसमें, मैं अंदाज़े से डाल गई हूँ, 3 चम्मच के बराबर मैंने शरबत डाला है। अब मैं इसमें ठंडा पानी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने अफ्तार टाइम में इस शरबत को बनाकर पीना है। इसको पीने से आपके जिस्म में चुस्ती आएगी, तरोताज़गी आएगी और आपको ख़ुद एक ताकत का एहसास होगा, क्योंकि गर्मी के रोज़ों में गुलाब का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये बग़ैर किसी केमिकल के हमने शरबत बनाया है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जायका बहुत अच्छा है, बहुत इसकी अच्छी खुशबू है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फ़ीडबैक हमें दीजिए, आपको कैसी लगी है हमारी आज की रेसिपी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।